मेरे मुखालिफिन जो हैं वो ये रूमर उन्होंने ये फैला रखा है कि अगर वो आते हैं तो ओल्ड लैंड के मसले को दूर करने का मतलब ये है कि ओल्ड लैंड को बेचने हम नहीं देंगे या किसी और के हाथ में जाने नहीं देंगे। बिल्कुल छोटी सी बात है कि दो आदमियों की लड़ाई के बीच में तीसरा आदमी ये कह रहा है कि नहीं, इस मसले को अगर आपको दूर करना है तो फलां शख्स को जिताना है। ये नामाकूल सी बात है। जो आदमी घर किसी का जलाए, जो आदमी किसी की ज़मीन हड़प करे, वो दूसरे के घर को कैसे बचाएगा, ये बालातर है समझने से। नाजरीन, वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। हमारे दरमियान हमारे रूबरू बैठे हैं कमरहट्टी के रिनॉल्ड टीचर मास्टर असलम अली साहब। मास्टर असलम अली साहब कमरहट्टी म्यूनिसिपैलिटी के होने वाले चुनाव में 4 नंबर वार्ड से CPIM के कैंडिडेट हैं। मास्टर साहब, थोड़ी से हमें ये बताएं कि चूँकि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, और चूँकि कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हुआ करते हैं उनकी कुछ बुनियादी वसूलें हैं, उनके जो कुछ बुनियादी ज़रूरतों के तहत ये इलेक्शन होता है। ये कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने की असद ज़रूरत है? चूँकि आप देखिए, ऐसा है कि कमट्टी में 1 से लेकर 7 वार्ड पे जो आबादी है उसमें हम 4 नंबर के कैंडिडेट हैं। तो कम्युनिटी की जो आबादी है, जिन मुश्किलों से 2-4 वो अपनी जगह पर है, हम सबसे पहले 4 नंबर वार्ड के खसूसी बातों को तवज्जो देंगे। 4 नंबर वार्ड रोजन बगान, ओल्ड लाइन, सेठ बहू बाज़ार और ग्राहम रोड का कुछ हिस्सा इस पर मुश्तमिल है। इन 3 जगहों पर अलग अलग मसाइल हैं, लेकिन एक मसला वो है निकासी का मसला। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है। आप देखिएगा, ओल्ड लाइन के करीबी वाहिद इकलौता मस्जिद है रफ़ा आम। वहाँ पर नमाजी जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, पंजगाना अदा करने जाते हैं, ये ख़ुसूसन जुमा के दिन, तो आप देखिएगा ज़रा सा अगर कहीं बारिश हो जाए या ड्रेन ओवरफ्लो हो जाए तो नमाजियों को बड़ी तकलीफ़ होती है। उसी तरह अगर रोजन बगान में जाएंगे, जो घुसपट्टी का इलाका है, वहाँ भी ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि 4 नंबर वार्ड में सबसे अहम मसला अगर वो है, ड्रेनेज का है, निकासी का है, और इस मसले को दूर करना हमारे फहरिस्त में ये शामिल है। दूसरी चीज़ है जो कमहट्टी पर मुश्तमिल है, वो चीज़ या वो मसाइल है, वो है स्कूल का मसला। कमहट्टी में सिर्फ 2 ही हाई स्कूल हैं सरकारी तौर पर, माली तौर पर वो उनको मंजूरी मिली है बोर्ड से या हुकूमत मगरब बंगाल से, और एक स्कूल और है आपको वो शांति घटक, या अभी उसको कमहट्टी उर्दू हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, उसकी मंजूरी भी है फिनेंशियल एड के तहत, लेकिन उसमें सिर्फ 8 तक है। तो मेरा चूँकि हमारा ताल्लुक एजुकेशन से रहा है, मेरा हदफ ये होगा निकासी के बाद या निकासी के साथ वो ये कि कमहट्टी यूनियन कॉलेज जो स्कूल क्लास 10 तक है, एफिलेटेड है लेकिन अनएडेड है, उसको क्लास 12 तक ले जाना। हमारे यहाँ सलीमिया स्कूल में तकरीबन 182 बच्चे सिर्फ 11 में हैं, और 300 से ज़्यादा बच्चे कमहट्टी हाई स्कूल में हैं। तकरीबन 100 बच्चों को या तो आलम बाज़ार जाना पड़ता है, या खड़दा जाना पड़ता है, या टीटागढ़ जाना पड़ता है। मेरा हदफ ये होगा कि शांति घटक को जो मंजूरी मिली है क्लास 8 तक, उसको 10 तक करवाएं, और जो कमहट्टी यूनियन कॉलेज हाई स्कूल है उसको 12 तक ले जाएं। ये 2 बुनियादी मसाइल हैं पूरी कमहट्टी के, और ख़ासकर वार्ड नंबर 4 के। इस पर हमको ध्यान देना। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है खेल कूद का भी होना नहायत ज़रूरी है। चूँकि आप जिस वार्ड से नामज़द किए गए हैं वो वहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड भी है जिसे छाई गादा मैदान या छाई मैदान के नाम से जानते हैं। उसकी तज़य्यनकारी के लिए आप क्या स्टेप लेंगे? कहीं ना कहीं वो ग्राउंड ईद और बकरीद के दिन वो सरजमीन मुक़द्दस सरजमीन होकर उभर कर सामने आती है। सही है। देखिए, कबड्डी में 1 से लेकर 60 तक बदकिस्मती है कि अपना कोई भी ग्राउंड नहीं है। फूल बगान मैदान वो जोग्राफियाई एतबार से पानीहट्टी में है, लेकिन ये अलग बात है। ये एक और बात है कि कमहट्टी के जितने लोग हैं, खासकर फूल बगान के लोग, चिड़ी तालाब के लोग, वो अपने ईद की नमाज़, बकरीद की नमाज़ वहीं अदा करते हैं। शांति मैदान वो पानीहट्टी में आता है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो खुशनसीबी मेरी ये है कि 1 से लेकर 7 वार्ड अगर कोई है
हाँ, वो हम सागर दत्त का इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि वो तो नोटिफाइड एरिया है, वो हम लोग इस्तेमाल करते हो अलग बात है, लेकिन छाई गदामाद या छाई मैदान वाहिद मैदान है जो 4 नंबर वार्ड में है, और वहाँ पर मौलाना जिजुल्लाह मजहरी जैसे लोगों ने वहाँ पर मेमौत की है, अभी सफ़ीउल्लाह वलीमी साहब हैं। तो छाई गदर मैदान की वहाँ घनी आबादी है, उसकी तरक्की के लिए हमें जो कुछ बन पड़ेगा वो हम करेंगे, इसलिए कि खेल कूद एजुकेशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो इस चोली दामन का साथ है। अभी जो फ़िलहाल टूर्नामेंट हुआ, बिल्कुल टूर्नामेंट होना चाहिए, इसलिए कि अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे, और खेलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें हम लोग को सिर्फ ये ख्याल रखना है कि इस कोविड-19 के सिचुएशन में इस पर ज़रा सा कंट्रोल होगा। तो इस तरह से हम चाहे खेल कूद बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है उस मैदान को भी तरक्की के लिए हम कुछ करें, और अगर हम जीत के आते हैं आपकी दुआओं से, उनके वोटों से, तो हमारा हदफ ये भी होगा कि छाई मैदान को अच्छी तरह से सजाएँ और संवारें, ताकि ईद की नमाज, बकरीद की नमाज और साथ साथ खेल कूद भी तरक्की में हम मिलें। जिस तरह से तज़य्युनकारी का काम हुआ है, इससे क्या आप सेटिस्फाई हैं? पूरी तौर पर नहीं, थोड़ी सी उन्होंने की है ज़रूर, लेकिन उनके साथ मसला ये है कि वो इतना चालू रास्ता है जिससे दिक्कत पेश आती है। लेकिन अगर ये है कि अगर आज हम लोग तकलीफ़ उठाएंगे तो कल हम ही उससे फ़ायदा उठाएंगे, तो थोड़ी तकलीफ़ होगी, उसको मज़ीद लेकिन जिद्दतकारी की ज़रूरत है, जो इंशाल्लाह हम करेंगे। असलम साहब, एक और अहम मसला जो इन दिनों बहुत चर्चे में है, वो मसला है आपको वो लाइन, जो ओल्ड लाइन जिसे हम कहते हैं, उसका पुरानी लाइन, उसके लिए आप क्या स्टेप लेंगे? बहुत सी र्यूमर है मार्केट में, आप भी जान रहे हैं, उसको लेकर आप क्या करेंगे? किस तरह से उस पर रोक लगेगा या कदोकन लगेगा? देखिए, एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है ना। तो मेरे मुखालिफिन जो हैं वो ये र्यूमर उन्होंने ये फैला रखा है कि अगर वो आते हैं तो ओल्ड लाइन के मसले को दूर करने का मतलब ये है कि ओल्ड लाइन को बेचने हम नहीं देंगे या किसी और के हाथ में जाने नहीं देंगे। बिल्कुल छोटी सी बात है कि 2 आदमियों की लड़ाई के बीच में तीसरा आदमी ये कह रहा है कि नहीं, इस मसले को अगर आपको दूर करना है तो फलां शख्स को जिताना है। ये नामाकूल सी बात है। जो आदमी घर किसी का जलाए, जो आदमी किसी की ज़मीन हड़प करे, वो दूसरे के घर को कैसे बचाएगा, ये बालातर है समझने से। सीधी सी बात है कि हम कानूनी चारागोई के तहत जब तक हम ज़िंदा रहेंगे, ओल्ड लाइन के लोगों सर पर से छत हम इंशाअल्लाह ताला उजड़ने नहीं देंगे। ये मेरा दावा है और मेरा ये इरादा है और मेरा ये वादा है। किसी शायर का एक शेर है कि गुज़िश्ता अहद के यादों को फिर कर ताज़ा, बुझे चिराग जलाओ बहुत अंधेरा है। कुछ सोच कर हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ। यकीनन। देखिए, हमारी सिर्फ एक ही बात होगी, अगर वो हरीफ हैं तो हम उनसे कम नहीं हैं। वो हमारे हरीफ है तो हम भी उनके हरीफ हैं, और उनके लिए आसान हदफ नहीं होगा। 1983 में जब इंडिया गई थी इंग्लैंड में खेलने के लिए, तो इंडिया उस वक्त अंडरडॉग थी। किसी ने ये नहीं कहा था कि इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन होगी। इसी तरीक़ा से आप देखिएगा, जीत सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर में मेरी होगी। उनके तो अपने 2 कैंडिडेट हैं। अब शौकत साहब खड़े हैं और शौकत साहब टीएमसी का लगा रहे हैं फ्लैग या टीएमसी का झंडा लगा रहे हैं, जबकि उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तो ये तो बात, उनकी 2 अपने कैंडिडेट टीएमसी के, एक शौकत साहब खड़े, कलामुद्दीन साहब खड़े हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 5 नंबर में देखिए, टीएमसी का अलग कैंडिडेट खड़ा है। और अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है, और ये ऑथेंटिक हम बात पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, कि 1 से लेकर 35 वार्ड में सिर्फ 30 वार्ड को टिकट, 30 लोगों को टिकट मिला है। 5 लोगों को अभी तक टिकट नहीं मिला है। हम ये माइक पर आपके ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कमरहट्टी के लोगों को, देखिएगा इन 5 में कोई ना कोई रद्द-बदल होगा। तो जो अपने में घर में उनके अंदर इख्तलाफात है, वो अवाम के फलाह बहबूद के लिए क्या काम करेंगे, तो ये उनकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, उनका अपना वसूल है। हमको अपने काम से काम है। हम ये याद रखिएगा, अगर हमारे ओल्ड लाइन के लोग, रोजन बगान के लोग, सीडवजा के लोग, अगर हमको उन्होंने मौका दिया तो वो आप देखेंगे उनके इम्तहान में, उनके ई में हम बिल्कुल खड़े उतरेंगे। इंशाअल्लाह उनको कभी किसी भी तकलीफ़ नहीं होगी।